नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नए उभरते आईटी हब्स की। भारत में आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पहचान अब तक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव रही है। लेकिन बदलते समय और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण अब कई नए शहर अगले बड़े आईटी हब के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात का नया टेक गेटवे। अहमदाबाद को गुजरात सरकार गिफ्ट सिटी के साथ एक फाइनेंशियल और आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ पर पहले से ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां मौजूद हैं। कई फिनटेक और ब्लॉकचेन कंपनियां गिफ्ट सिटी की ओर बढ़ रही हैं। टैक्स इंसेंटिव, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी। आने वाले 5 सालों में यहाँ 5 लाख से अधिक नई नौकरियों की संभावना है। कोच्चि केरल का टेक कोस्ट। कोच्चि को सिलिकॉन कोस्ट कहा जाने लगा है। यहाँ का स्मार्ट सिटी कोच्चि प्रोजेक्ट और इन्फो पार्क पहले से ही आईटी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। UST ग्लोबल, इन्फोसिस, विप्रो, TCS और कई स्टार्टअप्स। सरकार ब्लॉकचेन और AI इनोवेशन हब बनाने पर काम कर रही है। कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरनेशनल सी रूट से ग्लोबल कनेक्टिविटी। अगले कुछ सालों में 3 लाख से अधिक रोजगार की संभावना। इंदौर मध्य भारत का आईटी पावर हाउस। इंदौर को मध्य भारत का आईटी हब कहा जा रहा है। यहाँ पहले से ही इन्फोसिस और TCS बड़े आईटी पार्क बना रहे हैं। कई स्टार्टअप्स और BPO कंपनियां भी शिफ्ट हो रही हैं। साफ सुथरा शहर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगले 7 साल में यहाँ 2 से 3 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलने की उम्मीद। नागपुर विदर्भ का टेक्नोलॉजी हब। नागपुर तेजी से उभर रहा है क्योंकि यह भारत का भौगोलिक सेंटर है और लॉजिस्टिक्स हब भी है। टेक महिंद्रा, HCL और TCS। सरकार मिहन सेज मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर को आईटी और एविएशन हब बना रही है। सस्ती जमीन, मजबूत कनेक्टिविटी और टियर 2 शहर का तेजी से विकास। आने वाले समय में 2 लाख प्लस नई नौकरियां। जयपुर पिंक सिटी से टेक सिटी तक। जयपुर को स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जा रहा है। राजस्थान सरकार का राजस्थान आईटी पॉलिसी 2022 यहाँ नई कंपनियों को टैक्स छूट और सब्सिडी दे रही है। जेनपैक्ट, इन्फोसिस, डॉइच बैंक जैसी बड़ी कंपनियां। ई कॉमर्स और फिनटेक कंपनियों का फोकस बढ़ रहा है। कारण दिल्ली से नजदीकी, सस्ती जमीन और स्किल्ड वर्कफोर्स। अगले कुछ सालों में 1.5 से 2 लाख नौकरियां। क्यों कंपनियां पुराने हब से शिफ्ट कर रही हैं? बेंगलुरु और हैदराबाद में अत्यधिक भीड़, ट्रैफिक जाम और बढ़ती लागत। पुणे और गुड़गांव में ऑपरेटिंग कॉस्ट और रियल एस्टेट महंगे हो चुके हैं। नए शहरों में कम लागत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स बेनिफिट और स्किल टैलेंट आसानी से मिल रहा है। भारत में आईटी सेक्टर अब सिर्फ बेंगलुरु या हैदराबाद तक सीमित नहीं रह गया है। अहमदाबाद, कोच्चि, इंदौर, नागपुर और जयपुर जैसे शहर अब अगली लहर के टेक डेस्टिनेशन बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले 5-10 सालों में ये शहर लाखों नौकरियों का केंद्र होंगे और भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।